जो लोग प्रोफेशनली काम करते हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हवाएं चलती रहती हैं, हाँ, ये खुद ही जो है फिर जो है थम भी जाती हैं। जो स्टूडेंट मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म करते हैं उनको एथिक्स पढ़ाया जाता है, उनको समझाया जाता है एथिकल वैल्यूज़ क्या है, रेगुलेशंस क्या है, लीगल इश्यूज़ क्या है जिनमें आप कल को फंस सकते हैं। जो भी जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो ट्रेंड हो या वो सिटीजन जर्नलिस्ट हो, कि एथिक्स का ख्याल रखें, रूल्स का ख्याल रखें, लीगलिटीज़ का ख्याल रखें। आजकल जो ब्रेकिंग न्यूज़ का कंसेप्ट है, कुछ भी किसी ने सुन लिया वो कहता है मैं वेट क्यों करूँगा, मैं पहले ब्रेक न्यूज़ कर लेता हूँ। ब्रेक न्यूज़ करने के साथ साथ ही में ब्रेक हिमसेल्फ। एडवांस टेक्नोलॉजी और ख़ासकर सोशल मीडिया इमरजेंस से एक आम नोशन क्रिएट किया जा रहा है कि कोई भी सहाफ़ी बन सकता है। एक आम शख्स जो लोगों के इश्यूज़ एड्रेस करे थ्रू सोशल मीडिया, वो सहाफ़ी है। हालांकि हमारे पास सिटीज़न जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन एक सहाफ़ी बनने के लिए क्या ज़रूरी है, खासकर मीडिया एथिक्स की जब हम बात करते हैं। हमारे साथ है डीन एकेडमी अफेयर्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, प्रोफेसर शाहिद रसूल साहब, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कन्वर्जेंट जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के डीन भी है। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम के। सबसे पहले सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हम किसे कहें? प्रोफेशनल जर्नलिस्ट वही है जो प्रोफेशनली अपना काम करेगा। तो उसमें चाहे वो फिर वो किसी जनरल सब्जेक्ट से वो अपना डिग्री लेके आया हो या विदाउट डिग्री भी हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट भी हमने देखे हैं जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है, लेकिन एज जर्नलिस्ट उन्होंने अपना नाम मनवाया है। लेकिन ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है और इन लोगों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, क्योंकि उनको नुआंसेस जो है मीडिया के वो समझने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी, बिकॉज ऑफ देयर क्रिएटिविटी, दे फाइंड अ स्पेस इन द मीडिया। लेकिन जहाँ तक प्रोफेशनल जर्नलिज्म का सवाल है, जो डिग्रीज़ हम कराते हैं बच्चों को, तो उनको एक एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि वो पहले ही ये समझ जाते हैं कि भाई मीडिया की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिंट की रिक्वायरमेंट क्या है, टेलीविज़न की रिक्वायरमेंट क्या है, रेडियो की रिक्वायरमेंट क्या है, साउंड क्या होती है, विजुअल क्या होता है, ब्रेक क्या होती है। तो वो जब फील्ड में चला जाता है कल को, तो उसके पास ऑलरेडी एक बेस होती है जो उसको जानता है। जो दूसरा वाला आता है उसको जानना पड़ता है मीडिया में घुस के, वो धीरे धीरे से फिर वो सीख जाता है। वो डिपेंड्स ऑन देयर एबिलिटी एंड सम ऑफ देम हैव डन एक्सट्रीमली वेल। सम ऑफ द बिग जर्नलिस्ट्स इन इंडिया, दे हैव नॉट कम फ्रॉम एनी फॉर्मल स्कूल, लेकिन वो उनका अपना एक क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड था कि उन्होंने स्पेस किया। लेकिन जहाँ प्रोफेशनल जर्नलिज्म का सवाल है, जो हमारे बच्चे जो हैं जो प्रोफेशनल डिग्रीज लेके आते हैं, यू कैन सी हंड्रेड्स ऑफ देम आर दिस टाइम डूइंग वेरी वेल इन द नेशनल, इंटरनेशनल एंड द लोकल मीडिया, और उनका अपना नाम है और वो नाम उनको मिला है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें 100% कंट्रीब्यूशन हमारी जर्नलिज्म डिग्री का है, लेकिन डेफिनेटली उनको हमने एक वो क्या कहते हैं उसको, उनकी स्किल्स को जो है हमने रिफ़ाइन कर दिया है, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। जिस तरह से एक डॉक्टर जो है जो डिग्री लेके आता है वो डॉक्टर होता है, लेकिन जो दवाई की दुकान पर बैठता है वो भी दवाई देता है, वो भी डायग्नोस करता है कि भाई पेट दर्द के लिए ये दवाई खाओ, सर दर्द के लिए ये दवाई खाओ, ब्लड प्रेशर है तो ये दवाई खाओ। हम उसको डॉक्टर, प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं कहेंगे, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रोफेशनल डिग्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें दूसरा एडवांटेज उन बच्चों का भी है जो मीडिया में जाना चाहते हैं लेकिन वो उतनी एबिलिटी नहीं रखते हैं, उतनी वो अबो एवरेज या एवरेज स्टूडेंट्स हैं, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं। जब वो फील्ड में आते हैं, मास कम्युनिकेशन में आते हैं, तो उनको एक ऑलरेडी एक ट्रेनिंग मिल जाती है एक एज ए प्रोफेशन की, तो वो कल को जाके एक्सेल करते हैं। वो एज एंड व्हेन दे चूज़ टू आई मीन डू वर्क इन मीडिया, तो चूँकि उनके पास एक प्रोफेशनल डिग्री होती है, एक ट्रेनिंग होती है, तो दे फाइंड इट ईजी टू क्रिएट अ स्पेस फॉर देमसेल्व्स। सर ये जो मीडिया एथिक्स एंड लॉज की जब हम बात करते हैं, ये भी इस वक्त एक नोशन क्रिएट किया जा रहा है। नहीं, एक मीडिया पर्सन के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके पास एक जर्नलिज्म की डिग्री हो, और वहाँ पे कहीं ना कहीं जो मीडिया एथिक्स एंड लॉज है वो लैग किए जाते हैं। क्या कभी आपने ऐसा लीगली स्पीकिंग फॉर टू बिकम ए जर्नलिस्ट यू डोंट रिक्वायर अ प्रोफेशनल डिग्री, वो आज की बात है। क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए आपको डॉक्टर की डिग्री चाहिए, इंजीनियर बनने के लिए आपको इंजीनियरिंग की डिग्री, जर्नलिस्ट बनने के लिए आपको लीगली स्पीकिंग आपको एक डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, जैसे मैंने कहा। जहाँ तक वो इथिक्स का सवाल है, इथिक्स इज़ फॉर एवरीबडी एंड इट्स फॉर जर्नलिस्ट आल्सो। जो स्टूडेंट मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म करते हैं उनको इथिक्स पढ़ाया जाता है, उनको समझाया जाता है एथिकल वैल्यूज़ क्या है, रेगुलेशंस क्या है, लीगल इश्यूज़ क्या है जिनमें आप कल को फंस सकते हैं। आज चूँकि आपने कहा कि ये सिटीजन जर्नलिज्म का दौर है, एवरीबडी विद अ पेन बिकम्स अ जर्नलिस्ट, एवरीबडी विद अ मोबाइल फ़ोन एंड अ माइक्रोफोन बिकम्स अ जर्नलिस्ट एंड ही गोज़ ऑन द मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया पे वो जर्नलिस्ट बन जाता है। उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो ये जानें कि वो कहीं किसी प्रॉब्लम में ना आ जाएँ। अगर सपोज़ किसी का आपने प्राइवेसी मार की है, किसी को आपने डेफेमेशन की है, इसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर कल को आपने किसी के बारे में कुछ ऐसा कहा कि उसने फिर आपके खिलाफ कोर्ट में केस किया, तो यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ प्रॉब्लम।
तो हमारे जो स्टूडेंट आते हैं मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, उनको ये चीज़ें सेंसिटाइज़ की जाती हैं कि भाई एथिकल वैल्यूज़ क्या होती हैं मीडिया में, आपकी रेगुलेशंस क्या कहती हैं, आपके लीगल इश्यूज़ क्या बन सकते हैं कल को, कॉपीराइट ऑफ वायलेशन नहीं कर सकते हैं, डेफामेशन, इंडिसेंसी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। जो नॉर्मल जो सिटीजन जर्नलिस्ट बनाता है उसके पास इसका एक्सपोजर नहीं होता है, तो ही इज़ लाइकली टू फॉल इन अ ट्रैप, समटाइम्स ही मे लैंड इन ए जेल। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट सबसे होगी, जो भी जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो ट्रेंड हो या वो सिटीजन जर्नलिस्ट हो, कि एथिक्स का ख्याल रखें, रूल्स का ख्याल रखें, लीगलिटीज़ का ख्याल रखें। बाकी सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी कुछ भी कह सकता है, उसमें हम किसको रोक सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रहना चाहिए कि सपोज़ कल को कोई ऐसी बात न मैं कहूँ कि जिससे किसी की ज़िंदगी ख़राब हो जाए। किसी की ज़िंदगी ख़राब होने के साथ साथ ये भी हो सकता है कि अगर उसने आपको कोर्ट में खींच लिया तो आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है, तो उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। आप क्या समझते हैं कि क्या इम्पैक्ट इस वक्त है जो सोशल मीडिया का आम ट्रेंड है एक आम सहाफ़ी के ऊपर? नहीं, वो नेचुरल सी बात है, व्हेन देयर आर टू मेनी प्लेटफॉर्म्स, अब तो निश ऑडियंस भी बन गया है, तो डेफिनेटली जो हमारा पहले मास ऑडियंस होता था वो मास नहीं रहा है, तो इसलिए लिमिटेड हो गया है स्कोप उनका। लेकिन फिर भी जो हमारे रेस्पेक्टेबल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे आप वो नेशनल हो या प्राइवेट में हो, जैसे दूरदर्शन है हमारा या ऑल इंडिया रेडियो है हमारा, उसके बाद जो प्राइवेट में जो चैनल्स हैं, जैसे आपका NDTV है, CNN IBN है, इंडिया टुडे का टेलीविज़न है, इसी तरह से प्रिंट में आपका इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू, बहुत सारे लैंग्वेजेस में जो हमारे मीडिया है। कश्मीर की बात करेंगे, जैसे यहाँ पर हमारे बहुत सारे बड़े इंग्लिश और उर्दू के न्यूज़पेपर हैं, कश्मीरी न्यूज़पेपर भी हैं। उनका एक अपना इम्पैक्ट होता है कि भाई ये खबर इस अखबार में आई है तो नेचुरल सी बात है, दे टेक इट सीरियसली, क्योंकि ये लोग शायद छापेंगे नहीं कोई ऐसी बात जब तक न वो उसका एक पूरा ये अपना जो है वो करेंगे, इसका अच्छी से अहाता करेंगे कि सही है गलत है। क्योंकि आजकल जो ब्रेकिंग न्यूज़ का कंसेप्ट है, कुछ भी किसी ने सुन लिया वो कहता है मैं वेट क्यों करूँगा, मैं पहले ब्रेक न्यूज़ कर लेता हूँ। ब्रेक न्यूज़ करने के साथ साथ ही में ब्रेक हिमसेल्फ, बिकॉज ही में फॉल इन अ ट्रैप सम टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पैक्ट है, डेफिनेटली इम्पैक्ट है। लेकिन जो प्रोफेशनल करता है और जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होता है, उसका मुझे नहीं लगता है वैल्यू कम हो जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली द ट्रूथ स्पीक्स, अल्टीमेटली द ट्रूथ प्रिवेल्स। हैं, तो जो जो लोग प्रोफेशनली काम करते हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हवाएं चलती रहती हैं, हैं, ये खुद ही जो है फिर जो है थम भी जाती हैं। सर ये कहा जा रहा है कि जर्नलिज्म का इस टाइम स्कोप नहीं है, किस हद तक आप इस बात को नहीं, मुझे नहीं लगता है जर्नलिज्म का स्कोप नहीं है, जर्नलिज्म का बहुत स्कोप है। क्योंकि आप ये देख लीजिए, आज पहले जो आपका मीडिया था वो कन्फाइंड रहता था आपके लोकेलिटी में, आपका मीडिया आपके रीजन में, आपका मीडिया आपके कंट्री में ही रिफाइंड होता है। आजकल तो मीडिया का एक वो ग्लोबल मीडिया कंसेप्ट बन गया है। तो आज आप देखिए, आपके यहाँ से भी जो है न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए और जो है बड़े बड़े से न्यूज़पेपर्स जो हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए यहाँ पर आपके श्रीनगर में बैठे हुए लोग काम करते हैं। घर छोड़ने के बावजूद जो घर नहीं छोड़ना पड़ता है, घर में बैठ के वो उनका काम करते हैं। आपके ओपेड पेजेस, आपके एडिटोरियल पेज यहाँ श्रीनगर में बैठ के लोग एडिट करते हैं, और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स के। तो इसमें स्कोप कम नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भाई ये ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ आपको हार्ड वर्क के बाद बगैर कुछ मिलेगा। दिस फील्ड इज़ डिमांडिंग, and if you are really able to fill that demand, then nobody can stop you. Even sky is not the limit. सर आपके डिपार्टमेंट के हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि जो कन्वर्जन डिपार्टमेंट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, वहाँ का स्टेटस बताइए, किस तरीके से स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है और स्टूडियो वगैरह किस तरीके का है, और साथ ही ये बताइए कि क्या वहाँ से बच्चों को इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन से वहाँ पे लाई जाती है ताकि उनको जॉब मिले? देखिए, ऐसा है कि हमारे पास जो कन्वर्जन जर्नलिज्म का कोर्स था उसका हमने अभी नाम बदल दिया है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। उसकी एक वजह है क्योंकि हमने इसका स्कोप बढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि कन्वर्जन जर्नलिज्म इज़ वन ऑफ द स्पेशलाइजेशन दैट वी ऑफर। हमारे पास ऑडियो विजुअल में टेलीविज़न और रेडियो प्रोडक्शन का भी स्पेशलाइजेशन है, हमारे नरेटिव जर्नलिज्म का भी स्पेशलाइजेशन है, हमारे पास ऑनलाइन मीडिया का भी एक स्पेशलाइजेशन है। तो आजकल चूँकि स्पेशलाइजेशन का दौर है, तो हमने ये कोशिश की है कि जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कन्वर्जन जर्नलिज्म है उसको हम कन्वर्ट करें इनटू मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म डिपार्टमेंट। तो वो इसीलिए किया है कि इसकी स्कोप हम बढ़ा देंगे आगे, तो और नए से जो डिसिप्लिन आते हैं वो करेंगे। रही सवाल जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास इन प्लेस है, हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे उनका टेलीविज़न प्रोडक्शन का ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पास टेलीप्रॉम्प्टर्स है, हमारे पास ट्राइपॉड्स हैं, बेसिक जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको एक टेलीविज़न सीखने के लिए वो है। इसके साथ साथ ये भी है, चूँकि आज डिजिटल टेक्नोलॉजी का दौर है,
आज देखते हैं आपकी, जैसे आप भी अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, यू आर नॉट यूजिंग एनी बिग कैमरा और लाइट, यू आर यूजिंग ए स्मॉल मोबाइल स्मार्टफोन पे आप करते हैं। बहुत सारी नेशनल न्यूज़ चैनल्स भी इस वक्त स्मार्टफोन पर ही अपना फीड कलेक्ट करते हैं फ्रॉम। तो हम अपने बच्चों को वो भी सिखाते हैं कि हाउ कैन यू टर्न योर मोबाइल फ़ोन इनटू ए कैमरा एंड इनटू ए स्टूडियो in itself, and you can edit, you can shoot, you can record, and you can even change the background। हाँ, आपको स्टूडियो बहुत बड़ा दिखेगा। तो ये चीज़ों का भी ट्रेनिंग हम करते हैं। और हमारा अभी स्टूडियो नहीं था वहाँ पर, क्योंकि पुराना स्टूडियो जो पुरानी बिल्डिंग में था, तो अब नई जगह हम शिफ्ट गए, तो एक स्टूडियो हमारा तैयार हो गया है। हमारे पास एक प्रोडक्शन कंट्रोल रूम बन गया है, उसके साथ साथ हमने मल्टीमीडिया लैब भी खड़ी कर दी है, टेलीप्रॉम्प्टर वगैरह भी आ गए हैं। तो बच्चों को बेसिक जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में अवेलेबल है। सर, आप डीन एकेडमिक अफेयर्स भी हैं, थोड़ा सा बताएं कि 2-3 शिकायत हैं। एक ये कि जो आउटसाइडर्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा इशू है उसमें। ट्रांसपोर्ट में हमारी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास 20 बसों का एक फ़्लीट है, जो अनंतनाग से, बारामूला से, सोपोर से, इवन बांडीपोरा से, और बहुत सारी जो टाउन्स हैं, एडजेसेंट टाउन, श्रीनगर सिटी में हर साइड से हमारी बसें चलती हैं, जिसमें हमारे स्टूडेंट और स्टाफ दोनों आज स्टूडेंट्स के लिए अलग बसें हैं और स्टाफ के लिए अलग बसें हैं। इन एडिशन टू दैट वी आल्सो हायर सम बसेज जहाँ ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नीड बेस्ड होता है। जितने बच्चे जो है आएंगे उसी हिसाब से हम बसों का करते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। हॉस्टल की ज़रूर हमारे पास एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है जिसमें हॉस्टल रखा जाएगा। लेकिन अभी हमने आइडेंटिफाई किया है एक स्पेस, अपना जो आर्ट्स कैंपस है, उसमें हमने एक आइडेंटिफाई किया है बिल्डिंग, उसमें हम टर्न कर रहे हैं एक गर्ल्स हॉस्टल के लिए। खासकर जो बच्चियां हमारे दूर दराज इलाकों से आते हैं, उनके लिए करीब 70 के करीब हमें लगता है कि वी विल बी एबल टू अकोमोडेट इन दैट पर्टिकुलर। इन एडिशन टू दैट हमने चीफ वार्डन से कहा है कि वो जो यूनिवर्सिटी के एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर जो है बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई करें, वहाँ जाके हम सिक्योरिटी का भी देख लें, उनका हेल्थ हाइजीन का भी देखें कि भाई वेदर दे आर फिट टू बी यूज्ड एज हॉस्टल्स। तो हम स्टूडेंट्स को इनकरेज करेंगे कि वो वहाँ पर जाएंगे, वो एज हम आइडेंटिफाई करके बिल्डिंग दे देंगे, देन बच्चे अपना हॉस्टल खुद चलाएंगे, क्योंकि ये ग्रोन अप बच्चे होते हैं। एडिशन टू दैट जो हमारे वाइस चांसलर साहब का कंसेप्ट था कि हमने एक वो ऐप बनाया है, होम स्टे ऐप। होम स्टे ऐप में ये है कि ये भी अब से कंसेप्ट है वो पीजीज़ का, जैसे आप जाते हैं दिल्ली विल्ली वगैरह में भी वहाँ पर पीजीज़ होते हैं, पेइंग गेस्ट का कंसेप्ट जो है। तो हमने इनकरेज किया है कि जो लोकेलिटी में लोग हैं उनका भी थोड़ा बिजनेस बढ़ जाएगा, है ना, वो भी थोड़ा पैसा भी कमाएंगे। तो हम एक होम स्टे ऐप बना रहे हैं जो स्टूडेंट्स को अवेलेबल रहेगा एज एंड व्हेन दे वांट टू गो टू ए रूम, पीजी रूम, जैसे खासकर जो बाहर से स्टूडेंट आते हैं वो होम स्टे ऐप पर जैसे ओयो रूम बुक करते हैं, दे कैन बुक एन रूम फॉर देमसेल्व्स। आने से पहले ही वो रूम भी बुक कर सकते हैं। और उनका हमने एक ये सोचा कि एक सर्टिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि जब तक उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर सर्टिफाई नहीं करेगा उस रूम को, हम अपने बच्चों को वहाँ नहीं जाने को, उससे उनको एक वो कॉन्फिडेंस मिलती है कि भाई दिस प्लेस वी कैन स्टे। सिमिलरली जो हमने चीफ वार्डन को आइडेंटिफाई करने के लिए बिल्डिंग्स कहा है, तो ही इज़ ऑन द जॉब। Hopefully by the time we get the new batch of students we will have these things in place. थैंक यू सो मच सर।